नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल बेटू पॉलिटेक्निक पर। फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम लोग पढ़ रहे हैं एंटरप्रेन्योरशिप एंड स्टार्टअप्स का अगला भाग, जो कि हम लोग पिछले भागों तक देख चुके थे। डिस्कवरिंग ऑफ बिजनेस आइडिया या फिर उसका इम्प्लीमेंटेशन क्या होता है। तो चलिए साथियों, अभी जो हम लोग पढ़ेंगे वो है सोर्स ऑफ आइडिया जनरेशन। आइडिया का स्रोत क्या है। आप आइडिया उत्पन्न करते हैं तो आपका वो स्रोत क्या होना चाहिए, उस स्रोत पे चर्चा करेंगे। सोर्स क्या होना चाहिए उस पे चर्चा करेंगे। तो मेरे प्यारे साथियों, इसे समझाने के लिए मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ। जैसे कि मान लीजिए आपने एक बिजनेस एक्टिविटी को परफॉर्म करने के लिए एक आइडिया को जनरेट किया, लेकिन वो जो जनरेट किया हुआ आइडिया है उससे क्या जो भी यहाँ पे सोसाइटी के प्रॉब्लम या फिर जो पब्लिक का डिमांड है, क्या उसको फुलफ़िल कर रहे हैं, क्या उसको प्रोडक्ट या फिर सर्विस प्रोवाइड कर रहे हैं। अगर हाँ, तो वो जो सोच है, जो आपके अंदर एक जो कस्टमर के डिमांड को पूरा करने के लिए आपके अंदर एक बिजनेस एक्टिविटी करने का प्लान जो आया, जो आइडिया जनरेट हुआ, वही एक सोर्स है। एक सोर्स वो भी हो सकता है कि वहाँ पे कस्टमर के डिमांड को देख करके आप में एक स्रोत जगह आइडिया जनरेट हुआ आपके दिमाग में, तो ये आपका सोर्स ऑफ आइडिया जनरेशन हो गया। जैसे मैं आपको बताऊं इन्हीं बातों को, तो मैं एक उदाहरण के लिए यहाँ पे ब्लैंक पेज पे चलता हूँ। मान लीजिए यहाँ पे लोग रह रहे हैं, यहाँ पे लोग रह रहे हैं, आपका गांव है, समाज है। इसमें मान लीजिए कौन कौन, राम श्याम सोनू मोनू चिंटू पिंटू लोग रह रहे हैं, सीता गीता। और बाहर एक आदमी रह रहा हो जिसका नाम है एंटरप्रेन्योर। ठीक है, ये बाहर जो आदमी है उसका नाम क्या है, एंटरप्रेन्योर। तो इसने देखा, एंटरप्रेन्योर ने देखा कि इस चिंटू मिंटू सोनू गीता सोहन रोहन को कुछ चीज़ों की ज़रूरत है। मान लीजिए ज़रूरत है इन लोगों को क्रिकेट खेलने के लिए बैट और बॉल की ज़रूरत है इन लोगों को। ठीक है, तो ये क्या सोचेगा, एंटरप्रेन्योर जो पढ़ा लिखा है, समझदार है, तो वो देख रहा है कि इन लोगों को क्रिकेट खेलने की ज़रूरत है। तो इसने सोचा कि मैं बहुत सारे लोगों से ज़मीन मांग करके एक ग्राउंड बना देता हूँ। क्या बना देता हूँ, ग्राउंड बना देता हूँ। और ग्राउंड बना देता हूँ, उसमें सारी व्यवस्था कर देता हूँ, और जो भी स्टैंडर्ड लेवल का बैट बॉल किट होता है उसे मैं वहाँ पे एक पवेलियन जो होता है, पवेलियन, जिसमें मैं वहाँ पे सब कुछ व्यवस्था कर दूँगा। सारा कुछ खेलने का प्रॉपर व्यवस्था हो गया है। वहाँ पे बैडमिंटन भी खेला हो रहा है, फुटबॉल भी हो सकता है। सारा व्यवस्था इस एंटरप्रेन्योर ने कर दिया लोगों से मदद मांग करके। तो अब क्या हुआ, अब क्या हुआ, इसने जो भी ये सारा व्यवस्था किया उसको क्या बोला जाएगा, उसको बोला जाएगा कि इसने बिजनेस एक्टिविटी को परफॉर्म किया। बिजनेस एक्टिविटी को परफॉर्म किया, और बिजनेस एक्टिविटी को परफॉर्म करने के लिए इसके अंदर क्या आया था, तो बिजनेस, इसके अंदर आइडिया का जनरेशन हुआ था, इसके अंदर आइडिया जनरेट हुआ था। ठीक है, स्पेलिंग जो भी मैच हो, तो आइडिया इसके अंदर जनरेट हुआ था। और इस आइडिया को जनरेट करना, आइडिया जो जनरेशन होता है उसको एक एक्ट बोला जाता है। एक्ट मतलब आप इसको प्रोसेस कह सकते हैं, या फिर आप इसे कह सकते हैं क्रिया, कार्य। तो यही जो एंटरप्रेन्योर क्या कर रहा है, बिजनेस एक्टिविटी को परफॉर्म करने के लिए आइडिया जनरेट करता है, एक क्रियान्वित, उसको क्रियान्वित करने के लिए, समाज के प्रॉब्लमों को दूर करने के लिए, तो उसका जो भी स्रोत है कस्टमर के या फिर हमारे जो भी कमियां हैं उसको फुलफ़िल करने के लिए। और तो इसी को ही, जो आपके दिमाग में बत्ती जलती है कि क्रिकेट ग्राउंड खोलना होगा क्योंकि बच्चों को यहाँ पे एक्सरसाइज करवाना है, तो आपके अंदर जो दिमाग चला, दिमाग की बत्ती जो जला, आपने कुछ सोचा, तो किस बेसिस पे सोचा, तो आपके अंदर तो आइडिया जनरेट हुआ कि ग्राउंड बना देना, लेकिन किस बेसिस पे, तो इन लोगों को देखा कि लोग खेलने के इच्छुक है
और ऐसा ऐसा करने पे हमारे को लोग यहाँ पे एडमिशन लेंगे क्रिकेट एकेडमी में, और फिर उनको तो लाभ होगा ही होगा, साथ में मुझे भी प्रॉफिट मिलेगा। तो यही सब चीज़ों है कि सोर्स क्या होना चाहिए। तो यहाँ पे देख सकते हैं बहुत सारा चीज़ें बताया गया है कि किसी भी आइडिया का जनरेशन जो होता है उसका स्रोत का पहला पार्ट यहाँ पे दिया गया है। आइडिया जनरेशन इज बेसिकली एक्ट ऑफ फॉर्मिंग आइडिया। मतलब है कि यह एक प्रकार का क्या है, क्रिया है, प्रोसेस है आइडिया को फॉर्म करना। आइडिया को फॉर्म करना ही आइडिया का क्या है, आइडिया जनरेशन की एक क्रिया है। ठीक है, आप देख सकते हैं जो भी यहाँ पे दिया गया है उसको हिंदी में आपके लिए लिखा गया है। विचार सृजन मूलतः विचार निर्माण का कार्य है। तो विचार का क्या है, विचार का जनरेशन, सृजन, विचार फॉर्मिंग मतलब क्या हुआ, तो निर्माण, विचार का सृजन विचार निर्माण का कार्य है। ठीक है, आइडिया जनरेशन एक आइडिया निर्माण का कार्य करता है। मेरे प्यारे साथियों, नेक्स्ट क्या है, इट इज़ ए क्रिएटिव प्रोसेस और प्रोसीडर दैट कंपनी यूज इन ऑर्डर टू फाइंड आउट सॉल्यूशन अगेंस्ट द चैलेंजेस इन फ्रंट ऑफ सोसाइटी। यह एक प्रकार का क्रिएटिव प्रोसेस है, क्रिएटिव प्रोसेस है या प्रोसीडर है। यह एक प्रकार का प्रक्रिया है, प्रोसीडर है, डैट कंपनी या फिर एंटरप्रेन्योर यूजेज इन ऑर्डर टू फाइंड आउट सॉल्यूशन अगेंस्ट द चैलेंज इन फ्रंट ऑफ सोसाइटी। वो इससे ऑर्डर के रूप में लेते हुए समस्याओं को खोजेगा और उसके जो भी समस्याएं हैं सोसाइटी में उनके सामने फ्रंट ऑफ उस चैलेंजेस को खोज करके उसके अगेंस्ट सॉल्यूशन प्रदान करने का एंटरप्रेन्योर का इस उपयोग में लाता है। आप यहाँ पे देख सकते हैं, आपको बताया गया है कि यह एक रचनात्मक प्रक्रिया या प्रक्रिया है। रचनात्मक प्रक्रिया बोलिए, क्रिएटिव प्रोसेस या प्रोसीडर, जिसका उपयोग कंपनी क्या कर रहा है, जिसका उपयोग एंटरप्रेन्योर या कंपनी समाज के सामने आने वाली चुनौतियों का समाधान खोजने के लिए करती है। समाज में क्या एक चीज़ों की ज़रूरत थी, प्लेग्राउंड की, तो इसलिए एंटरप्रेन्योर ने क्या किया या फिर कोई कंपनी था उसने क्या किया, उसने सारा एक ग्राउंड में जितने सारे सुविधाएं होते सबको बनवा दिया। तो अब समस्याएं क्या हो गई, समाप्त हो गई। ठीक है, तो जो चुनौतियाँ था उसे इसने देखा और उसे समाधान भी प्लेग्राउंड बना करके लोगों को दिया। अब मेरे प्यारे साथियों, नेक्स्ट क्या है, नेक्स्ट है आपका आइडिया जनरेशन क्रिएट्स प्लेटफॉर्म फॉर इनोवेशन। यही है कि जो भी आपका विचार आप उत्पन्न करते हैं वो इनोवेशन का एक प्लेटफॉर्म क्रिएट करता है। इनोवेशन करना है, किसी इनोवेशन ही से ही तो आइडिया जनरेशन हो गई। ठीक है, आइडिया आप सोचिएगा तो ही तो इनोवेशन होगा। आप कोई चीज़ों का खोज कीजिएगा, आविष्कार कीजिएगा तो सबसे पहले आपको सोचना पड़ेगा। ठीक है, देख सकते हैं क्या बताया गया है जो भी आइडिया उत्पन्न होता है नवाचार के लिए यानी इनोवेशन के लिए मंच तैयार करता है। ठीक है, आइडिया जनरेशन इनोवेशन के लिए मंच तैयार करता है, इसका हिंदी ये हो गया। सोर्स ऑफ बिजनेस आइडिया, सोर्स ऑफ बिजनेस आइडिया हम लोग देखेंगे कि बिजनेस आइडिया का सोर्स क्या है। तो मेरे प्यारे साथियों, सोर्स ऑफ बिजनेस आइडिया का स्रोत क्या है, तो फर्स्ट नंबर पे आ रहा है आपका एक्सटर्नल आइडिया। एक्सटर्नल आइडिया के बारे में देखेंगे, जो बाह्यतः विचार है, बाहर से आने वाला आइडिया है, उसको बोला जाता है एक्सटर्नल आइडिया। तो सोर्स ऑफ बिजनेस आइडिया, आइडिया के स्रोत में फर्स्ट नंबर पे हम लोग क्या देख रहे हैं, एक्सटर्नल आइडिया। एक्सटर्नल आइडिया में क्या बताया गया है, तो दोज आइडिया व्हिच आर जनरेटेड फ्रॉम द आउटसाइड ऑफ द बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन। मान लीजिए कोई भी बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन है, उसके बाहर का कोई आइडिया क्या हो रहा है,
जनरेट हो रहा है बाहर के लोगों के मदद से। अगर आप कोई आइडिया को जनरेट कर रहे हैं तो उसे क्या बोलते हैं, एक्सटर्नल आइडियाज़। देख लीजिए, एक्सटर्नल आइडियाज़ के बारे में वे विचार जो व्यावसायिक संगठन के बाहर से उत्पन्न होता है। जो भी बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन है उसके मेंबर नहीं होने चाहिए, उसका जो भी जनरेट होने वाला आइडिया है वो बाहरता कारकों से उत्पन्न होने वाला हो। ठीक है, चाहे वो चुनौतियों से हो, चाहे लोगों के राय विचार से हो, लेकिन वो ऑर्गेनाइजेशन का पार्ट नहीं होना चाहिए वो व्यक्ति। देख लीजिए, दूसरा क्या है, कस्टमर। जो सोर्स ऑफ बिजनेस आइडिया है वो कस्टमर से डिपेंड करता है। कस्टमर के सोच पे, कस्टमर की आवश्यकताओं पे, कस्टमर के समस्याओं पे, डिमांड, आवश्यकता, इन सबों पे निर्भर करता है। और मेन अधिकतम हम आप सभी इन चीज़ों पे ही कस्टमर को ही फोकस करके उसके ही ज़रूरतों को पूरा करने पर हम लोग जो भी आइडिया अपने दिमाग में लाते हैं। तो मेरे प्यारे साथी, ऑन द बेसिस ऑफ कस्टमर डिमांड्स प्रॉब्लम्स बिजनेस आइडिया आर जनरेटेड। ग्राहक के ज़रूरतों पे, आवश्यकताओं पे, समस्याओं पे जो व्यावसायिक विचार होता है वो जनरेट होता है। ठीक है, अब देख लीजिए नेक्स्ट क्या है, कंपिटिटर्स से भी आप लोग बिजनेस आइडिया को जनरेट करते हैं। कंपिटिटर मतलब मान लीजिए आपने प्लेग्राउंड खोला, आप एंटरप्रेन्योर है, प्लेग्राउंड खोल दिए। अब उसको देखा देखी करके कोई और व्यक्ति आया, कोई और पैसा वाला व्यक्ति था, वो आपका फ़ोटो कॉपी कर लिया और वो भी एक ग्राउंड खोल दिया। और वो चुनौती आप पर क्या निर्भर करेगा, वो आपको चुनौती क्या देगा, वो आपको चुनौती ये देगा कि आपने मान लीजिए जो भी सर्विस प्रोवाइड करने के लिए चार्जेज रखा होगा उससे वो कम में, कुछ रुपए कम में ही वो सुविधा उपलब्ध करा रहा होगा। तो फर्स्ट चैलेंजेज ये हो गए। तो हम लोग क्या देखेंगे, हम लोग देखेंगे कंपटीटर अगर प्राइस कम कर दिया है तो फिर विचार विमर्श करके हमें भी दर्शकों को या फिर प्लेयर्स को प्लेग्राउंड में लाने के लिए कुछ एक्स्ट्रा चीज़ें सोचनी पड़ेगी। हमें सोर्स ऑफ आइडिया जनरेशन, तो कंपटीटर के भी कार्यों पे हम लोगों को नज़र रखना होगा। तो एक चीज़ ये होगी। सप्लायर्स। देखिए, ऑन द बेसिस ऑफ, पहले हम लोग कंपटीटर के बारे में पढ़ देते हैं। ऑन द बेसिस ऑफ लैग ऑफ कंपटीटर्स बिजनेस आइडिया आर आल्सो जनरेटेड। मतलब कि आपके कंपटीटर में जो भी लैग है, जो भी कमियां हैं, ठीक है, जो भी कमियां हैं उसके बिजनेस आइडिया में उसको पर विचार करके उसके आधार पर भी हम लोग बिजनेस आइडिया को जनरेट करते हैं। क्या है, अब मान लीजिए उसने क्या किया, लैग, उसमें मान लीजिए उसका प्लेग्राउंड कहीं हो, उसमें फुटबॉल खेलने की सुविधा ना हो, उसमें क्या बैडमिंटन खेलने की सुविधा ना हो। आपने उन सारे लैग को देखा, वहाँ पे बारिश आने पे मान लीजिए पानी निकालने की सुविधा ना हो, तो आपने सब कुछ के बारे में सोचा और यहाँ पे आपके अंदर आइडिया का क्या उत्पन्न हुआ, जनरेट हुआ कि मैं ऐसा प्लेग्राउंड बनाऊंगा कि सारा पानी बाहर आ जाए। ठीक है, बारिश हो तो उसमें एक पार्ट में फुटबॉल वाले बच्चे भी रहेंगे, एक प्रकार में एक तरह से होता है ना एक्सरसाइज करना, वो सारी सामग्रियाँ रहेगी। और एक तरफ होगा क्रिकेट का ग्राउंड तो होगा ही होगा, साथ में बैडमिंटन का भी सुविधा दिया जाएगा। तो ये सभी आपने कंपटीटर के कमियों को अपने बिजनेस आइडिया से सोच करके उसे पूरा किया। तो ये हो गया कंपटीटर का बारे में। सप्लायर्स क्या होता है, ऑन द बेसिस ऑफ इंफॉर्मेशन ऑफ गैदरिंग फ्रॉम suppliers what problem he is facing in market or what is the problem of market business idea are also generated। सप्लायर्स के बारे में देख लेते हैं क्या बताया गया है। तो यहाँ पे देखिए
यहाँ पे क्या है, आपूर्तिकर्ता, जो कंपटीटर तो हो गया प्रतिस्पर्धी, ग्राहक के समस्याओं के आधार पर विचार उत्पन्न करते हैं। बाहरी विचार जो व्यावसायिक संगठन से बाहर से उत्पन्न होते हैं। अब आपूर्तिकर्ता कंपटीटर्स के बारे में अब हम लोग देखेंगे, नहीं इस बार हम लोग देख रहे हैं कंप्लायर्स के बारे में। तो आपूर्तिकर्ताओं से प्राप्त जानकारी के आधार पर उसे बाज़ार में किस समस्याओं का सामना करना पड़ा है या बाज़ार में क्या समस्या है, व्यावसायिक विचार उत्पन्न होते हैं। मतलब यही है कि आपूर्तिकर्ता है, उनसे भी आपको जानकारी लेनी होगी। कंप्लायर्स है, उनसे भी आपको जानकारी लेनी होगी और उनके आधार पे क्या करने हैं, तो उन समस्याओं का समाधान करना है और बाज़ार में क्या समस्या है इन सब के बारे में जान करके एक विचार को उत्पन्न करना है। मतलब कि मान लीजिए बहुत सारे, आप अकेले अगर सोचिएगा कि मैं जो चीज़ सोच लिया हूँ वही बेस्ट है और उस आइडिया के अलावा कोई और आइडिया की ज़रूरत नहीं है, तो ये आप गलत कर रहे हैं। आपको क्या करने हैं, तो जो भी आपूर्ति करता है उन सबों से भी राय विचार विमर्श लेने की ज़रूरत है। उनसे भी आपको जानते रहना है कि कौन कौन से समस्याएं उत्पन्न हो रही है, बाज़ार में क्या समस्याएं आने वाली है, उन सब चीज़ों के बारे में आपको पता होना चाहिए। मेरे प्यारे साथियों, अब नेक्स्ट देखते हैं आइडिया जनरेशन इन कंपटीटर्स के बाद सप्लायर्स भी हम लोगों ने देख लिया। अब क्या है ट्रेड्स फेयर एंड ट्रेड मैगजीन। अब सोर्स ऑफ बिजनेस आइडिया, बिजनेस का स्रोत क्या क्या हो सकता है। बिजनेस आइडिया को आप जनरेट करते हैं, आपके दिमाग में बत्ती जलता है, तो उसका अगला जो बताया गया है स्रोत, वो स्रोत हो सकता है ट्रेड फेयर्स और ट्रेड मैगजीन पर। ट्रेड फेयर्स ट्रेड मैगजीन आपको बोला गया है कि एक प्रकार सा मैगजीन है, एक प्रकार का बुक है जिसमें आपको सारा डिटेल्स व्यापार से रिलेटेड सब कुछ बताया गया है। करेंट, मान लीजिए जैसे हम लोग जीके में करेंट अफेयर्स पढ़ते हैं, तो ट्रेड मैगजीन में आपको सारा व्यापार से रिलेटेड करेंट का एकदम लेटेस्ट जानकारी दिया जाता है कि बाज़ार में कौन सी चीज़ें हैं जिसकी आवश्यकता ये होने वाली है, कमी होने वाली है, उसका लैगिंग होने वाला है, वो बाज़ार में उपलब्ध नहीं है, या फिर कौन सी चीज़ है जिसका बाज़ार में बहुत ज़्यादा अधिक मात्रा में वो प्रोडक्ट है और फिर उसका माल आ गया है। तो इन सबों के बारे में आपको ट्रेड मैगजीन का किताबें पढ़ने की ज़रूरत है। इससे भी आपको आपके बिजनेस को बढ़ाने में बहुत ही मदद मिलेगी, क्योंकि आपको मार्केट का नॉलेज होते रहेगा, देश विदेश सबके बारे में आपको पता होगा। तो थ्रू ट्रेड फेयर्स ट्रेड मैगजीन बिजनेस आइडिया आर ऑल्सो जनरेटेड ऑन द बेसिस ऑफ वेरियस इंफॉर्मेशन गैदर्ड। मतलब क्या हो गया, मतलब ये हो गया कि जो भी पत्रिका होती है, व्यापार मेलों और व्यापार पत्रिका के माध्यम से एकत्र की गई विभिन्न सूचनाओं के आधार पर व्यावसायिक विचार भी उत्पन्न होते हैं। बिजनेस आइडिया जो होता है वो उत्पन्न होते हैं व्यापार पत्रिका से पढ़ने पर भी। मेरे प्यारे साथियों, नेक्स्ट देखेंगे रिसर्च एंड डेवलपमेंट है, बट ये आ गया है हमारा इंटरनल सोर्स में। यह है आंतरिक स्रोत यानी कि किसी भी कंपनी का क्या, तो उसके ऑर्गेनाइजेशन का अंदर से ही वो उसका आइडिया जनरेट करने वाला हो। ठीक है, उस कंपनी के अंदर के ही लोगों द्वारा या फिर समस्याओं को देख करके एक आइडिया जनरेट हो रहा है, तो उसे ही इंटरनल सोर्स में रखा गया है। इसमें 4-5 पॉइंट है। फर्स्ट क्या है, रिसर्च एंड डेवलपमेंट। रिसर्च करने हैं, खोज करने हैं, विकास करने हैं, इसके बारे में आपको पता होने चाहिए। मतलब कि एवरी बिजनेस आइडिया बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन हैज़ इट्स ओन रिसर्च एंड डेवलपमेंट डिपार्टमेंट which continuously focused studies the scenario of market। ठीक है, बोला गया है कि कोई भी बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन, सभी बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन में
एक आरडी लेवल के मान लीजिए कुछ कर्मचारी होते हैं जिनका काम ही होता है क्या, तो कौन हमेशा लगातार फोकस एंड स्टडीज, उनका काम ही होता है कि वो फोकस रहे, ध्यान दे और वो पढ़ते रहे, स्टडीज करते रहे, अध्ययन करते रहे। द स्केनारियो ऑफ मार्केट, मार्केट पर नज़र बनाए रखे, उस पर फोकस करते रहें, मार्केट ऑफ स्केनारियो पर का स्टडीज करते रहें। इसका मतलब क्या हुआ मेरे प्यारे साथियों, तो प्रत्येक व्यावसायिक संगठन का अपना अनुसंधान और एवं विकास विभाग होता है, बिल्कुल, जो लगातार बाजार के परिदृश्य पर ध्यान केंद्रित करता है और उसका अध्ययन करता है। तो ये बहुत ही अच्छी बात हो गई कि वही हो गई बात कि मार्केट पर सारी चीज़ों पे अगर नज़र बनाए रखना है तो उसके लिए आपको R&D का उपयोग करना होगा। ये R&D आपको पूरे बाज़ार का सारा हाल, सारा नक्शा आपको बताएगा कि अभी ये चीज़ें वो उस कंपनी में या फिर उस एंटरप्रेन्योर ने किया है, तो आपको किस प्रकार से उसमें बदलाव होने की ज़रूरत है। मेरे प्यारे साथियों, नेक्स्ट क्या है, नेक्स्ट है थ्रू द स्टडी दे गैदर इंफॉर्मेशन व्हाट काइंड ऑफ प्रोडक्ट एंड सर्विस आर डिमांड एंड जनरेट आइडिया ऑन द बेसिस इट। तो अगर इसके द्वारा अगर स्टडीज किया जा रहा है, इंफॉर्मेशन को गैदर किया जा रहा है कि कौन सा किस प्रकार का प्रोडक्ट है या फिर सर्विस है आर इन डिमांड, कौन सा है जो बहुत ज़्यादा ही लोगों की इच्छा है, लोगों को ज़रूरतें है, डिमांड है, ठीक है, एंड आई जनरेट आइडिया ऑन बेसिस ऑफ इट, और उस पर जनरेट आइडिया, तो आइडिया जो जनरेट होता है इन्हीं सब पर आधारित होता है। इसे हम लोग पढ़ लेते हैं। देखिए, अध्ययन के माध्यम से वह जानकारी इकट्ठा करते हैं कि किस प्रकार के उत्पाद और सेवाओं की मांग और इसका आधार पर विचार उत्पन्न करते हैं, ठीक है। अनुसंधान एवं विकास में हम आंतरिक स्रोत में आपका R&D अफसर के बारे में हो गया। अध्ययन के माध्यम से भी जानकारी इकट्ठा करते हैं किस प्रकार के उत्पाद और सेवाओं की मांग है और इसके आधार पर विचार उत्पन्न होते हैं। यही है। अभी मान लीजिए अध्ययन के माध्यम से जानकारी इकट्ठा करते हैं, तो स्टडी करिए, फोकस कीजिए, जानकारी को ग्रैब कीजिए कि किस प्रकार से उत्पाद और सेवाओं की मांग है, मार्केट में किस प्रकार का ट्रेंड बन चुका है, और उसके आधार पर विचार उत्पन्न करके आपको कार्य करना है। तो ये सब क्या होगा, ये सब हो गया यहाँ पे विचार, आइडिया जनरेशन का सोर्स हो गया। आंतरिक स्रोत हमने पढ़ लिया, उसका 2 प्रकार हम लोगों ने पढ़ लिया। थर्ड है आपके कर्मचारी एम्प्लॉय का क्या कैसा होना चाहिए, तो उसके बारे में बताया गया है। कर्मचारी उत्पाद का उत्पादन निर्माण करते हैं, सर्वोत्तम तरीके से मांग वाले उत्पाद का उत्पादन करने के लिए कई विधि प्रक्रिया प्रौद्योगिकी के बारे में शीर्ष प्रबंधन पदाधिकारी को अपनी सलाह देकर विचार उत्पन्न करने से भी मदद करते हैं। मतलब कर्मचारी अगर किसी भी कंपनी में काम कर रहा है, कंपनी में कर्मचारी मान लीजिए काम कर रहा हो, और उस कंपनी को क्या करने हैं, तो कर्मचारियों से भी राय विचार मशवरा लेना है। और ये जो एम्प्लॉय है ना, वो चाहेंगे कोई भी प्रोडक्ट उनका काम है बनाना, उस प्रोडक्ट को अपने स्किल से, अपने प्लस पॉजिटिव वाले स्किल से उस प्रोडक्ट को अच्छा भी बना सकते हैं और उसे बुरा भी बना सकते हैं। तो बुरा भी बना सकते हैं, तो इसलिए जो भी एम्प्लॉय है उनके निर्माण पे निर्भर करता है। अगर वो एम्प्लॉय को आप खुश रखिएगा तो वो लोग अच्छा से अच्छा क्वालिटी वाला प्रोडक्ट भी बना देंगे, और वही अगर वो उदास रहे, अपने कामों पे ध्यान ना दे, तो मान लीजिए तावा पर जो सिकता हुआ रोटी पर अगर आपका ध्यान न जाए तो तुरंत ही जल जाएगा। तो इसलिए फोकस्ड होना चाहिए, और इसलिए कर्मचारियों के ऊपर निर्भर करता है, यानी कि कर्मचारी को क्या करना चाहिए,
एम्प्लॉयर जो है उनको पर भी रिस्पेक्ट मिलना चाहिए। अगर चाहे तो प्रोडक्ट को अच्छा बना सकते हैं तो लोगों को काफ़ी पसंद आएगा, और वो अगर प्रोडक्ट बुरा बना दिए तो लोगों को काफ़ी बुरा लगेगा। अब शिकायत प्रणाली के बारे में बताया गया है। शिकायत प्रणाली क्या है, तो यहाँ पे आपको शिकायत भी लेने हैं। प्रत्येक संगठन में फीडबैक सिस्टम प्रणाली होता है। जैसे मान लीजिए यूट्यूब पे आप वीडियो देख रहे हैं, अब मैं जो पढ़ाया आपको समझ में नहीं आया, क्या चीज़ नहीं आया, आप लोग कमेंट करके पूछिएगा, या फिर अपना जो भी राय होगा उसे आप लोग कमेंट कीजिएगा। तो यही होती है शिकायत प्रणाली। कोई चीज़ों की मांग करना हो तो, या फिर कोई चीज़ों की शिकायत करना हो तो आपके लिए एक उस पर भी नज़र बनाए रखना है, वरना शिकायत प्रणाली को आप रखिएगा ही नहीं तो एक दिन ऐसा आएगा कि आपका जो प्रोडक्ट है, जो भी सर्विस है, वो लोगों को पसंद नहीं आएगा, क्योंकि आप कमियों को, जो भी शिकायत है उसको सॉल्व नहीं कर रहे हैं। तो प्रत्येक संगठन में फीडबैक सिस्टम प्रणाली होता है। इसके माध्यम से कोई भी बाहरी व्यक्ति फीडबैक दे सकता है। इस कारण से उत्पाद की आवश्यकता और इसके माध्यम से विचार भी उत्पन्न होते हैं। अब एक कारण और बताया गया है। एक कारण कौन बताया है? कंप्लेंट सिस्टम को तो मैंने हिंदी में बता दिया। अब एक कारण और है, क्या है? ब्रेनस्टॉर्मिंग। ब्रेनस्टॉर्मिंग के बारे में देख लीजिए। ये क्या है? तो विचार का मंथन करना। मंथन, आप अपने दिमाग को मंथन कीजिए तो आपको पता चलेगा कि ये भी, उससे भी एक आइडिया का सोर्स उत्पन्न होगा। जैसे देखिए, इट इज़ ए प्रोसेस ऑफ ग्रुप डिस्कसिंग इन विच पीपल पार्टिसिपेट इन ए ग्रुप डिस्कशन टू एक्सप्रेस डिफरेंट बिजनेस आइडिया फ्रीली विदाउट द फियर ऑफ क्रिटिसिज्म। मतलब कि क्या करने हैं, तो आपको करने हैं क्या, तो यह समूह चर्चा की एक प्रक्रिया है। समूह चर्चा क्या है? तो समूह चर्चा ये है कि आपके ऑर्गेनाइजेशन में, आपके कंपनी में जितने सारे भी लोग हैं उन सबों का विचार लीजिए, उन सबों से राय मशवरा कीजिए। हाँ, ये अलग बात है कि आप उसके राय विचार को माने या ना माने, वो आप पर डिपेंड करता है। लेकिन विचार विमर्श करना अपने ही लोगों में, इंटरनल सोर्सेस में, जो इस कंपनी में एम्प्लॉय है उन सबों से ही तो इंटरनल रिसोर्सेस में आ गया, और इसे विचार मंथन कहते हैं। कभी कभी अजीब विचारों को भी प्रोत्साहित किया जाता है और खुले हाथों में स्वीकार किया जाता है। इस प्रक्रिया में एक विचार दूसरे विचार से के साथ मिलकर एक नई विचार उत्पन्न कर सकता है। ठीक है, विचार मंथन के बारे में बताया गया है कि किस प्रकार का प्रोसेस है। अब देखिए, अब है स्कैम्पर का मीनिंग ही होता है जनरेशन ऑफ न्यू टेक्निक। ठीक है, अब स्कैम्पर का एस से सब्स्टिट्यूट बोला गया है, सी से कंबाइन बोला गया है, ए से एडॉप्ट, एम से मॉडिफाई, ई से एलिमिनेट, आर से रिवर्स। तो इन सब चीज़ों के बारे में देख लीजिए क्या क्या है। विचार तकनीकी है, मौजूदा उत्पाद सेवा का दिक्कत क्या है, जो भी है यहाँ पे। रिवर्स, अपने विचारों को उल्टा करना। मान लीजिए आपने प्लेग्राउंड बनाया तो उसमें बहुत पैसे खर्च हो गए, तो आप कोई दूसरा तरीका भी अपना के सोचिएगा कि वो प्लेग्राउंड को कम पैसे में कैसे खरीद ले। तो अपने विचारों को आप उल्टा करके भी देखिए, ठीक है, तो आप सफल होते हैं या नहीं ये पता चलेगा। अब 5 विकेट हॉल के बारे में बताया गया है। 5 विकेट हॉल कौन कौन मारा है, कब मारा है, कैसे मारा है। तो देखिए, विचार कौन, विचार क्या, कहाँ, क्यों, कब और कैसे के आधार पर उत्पन्न होता है। तो इसलिए मतलब व्हाई, व्हेन, व्हाट, हाउ, इन सबों पर आपको सोचने की ज़रूरत है। इन सबों से ही आपके विचार उत्पन्न होते हैं। तो ये सभी था आपके सोर्स ऑफ बिजनेस जनरेशन। क्या था? सोर्स ऑफ बिजनेस जनरेशन। तो इस वीडियो को हम लोग यहीं एंड करते हैं। आशा करता हूँ आपको वीडियो पसंद आया होगा। अगले वीडियो में हम लोग बिजनेस एक्टिविटी मैप के बारे में पढ़ेंगे।
तो मेरे प्यारे साथियों, इस वीडियो में इतना ही। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद।